बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी यूपी में वाराणसी से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। भारतीय जनता वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री उम्मीदवार श्री नरेंद्र भाई मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी सूची में 93 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। राजनाथ सिंह लड़ेंगे लखनऊ से लोकसभा चुनाव। नाम नहीं काम आई मुरली मनोहर जोशी की जिद। वाराणसी के बजाय कानपुर से मिला लोकसभा का टिकट। मोदी के लिए छोड़ना पड़ा संसदीय क्षेत्र। बीजेपी ने चौथी सूची में यूपी की 53, दिल्ली की 7, छत्तीसगढ़ की 11, उत्तराखंड के 5 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बिहार की 2, हरियाणा की 7, ओडिशा की 4, पंजाब की 2, चंडीगढ़ और असम की एक लोकसभा सीट पर भी बीजेपी के उम्मीदवार घोषित। बीजेपी महासचिव वरुण गांधी इस बार यूपी की सुल्तानपुर सीट से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। मेनका गांधी को पीलीभीत से मिला टिकट। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती को यूपी की झांसी सीट से मिला लोकसभा टिकट। लल्लू सिंह एक बार फिर फैजाबाद से आजमाएंगे किस्मत। हाल ही में एक बार फिर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को भी मिला टिकट। एटा से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी ने किया लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। विधानसभा में नेता विपक्ष रहे हर्षवर्धन चांदनी चौक से लड़ेंगे चुनाव। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सुरक्षित लोकसभा सीट से बीजेपी ने उदित राज को मैदान में उतारा। हाल ही में उनकी इंडियन जस्टिस पार्टी का बीजेपी में हुआ था विलय। वेस्ट दिल्ली सीट से बीजेपी ने परवेश वर्मा और साउथ दिल्ली से रमेश भदौरिया को दिया टिकट। चांदनी चौक सीट पर हर्षवर्धन की उम्मीदवारी से लड़ाई दिलचस्प। यहां से आशुतोष हैं आप उम्मीदवार। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल फिर चाहते हैं टिकट। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। कहा, वाराणसी से चुनाव लड़ना सम्मान की बात। मोदी ने कहा, बीजेपी के मिशन 272+ के लिए गंगा मां और काशी विश्वनाथ का मिला है आशीर्वाद। पूरे देश में अब है सफलता की लहर। मोदी के वाराणसी से लड़ने पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज। कहा, यूपी बिहार की तमाम सीटों पर काम करेगा मोदी फैक्टर। नरेंद्र भाई के बनारस से लड़ने का उसका असर पूरे बिहार तक भी जाएगा, यूपी में भी जाएगा और पूरे उत्तर भारत में जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का किया दावा। मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने पर बोले कांग्रेस नेता और मंत्री राजीव शुक्ला। कहा, बीजेपी के इस फैसले से चुनाव परिणामों पर नहीं पड़ेगा फर्क। वहाँ से लड़ रहे हैं, लेकिन उसका पूरी यूपी पे कोई असर नहीं जाएगा। बल्कि बीजेपी जो है वो सिर्फ शहरों में ही चुनाव लड़ रही है, शहरों में उसकी फाइट है। बाकी देहाती इलाकों में उसे काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। राजीव शुक्ला ने कहा, अंतरकलह से जूझ रही बीजेपी। मुरली मनोहर जोशी को कानपुर से टिकट देना इसी का नतीजा। वाराणसी की जनता जल्द फैसला देगी कि वो मोदी को पसंद करती है या नापसंद। ये कहना है मंत्री राजीव शुक्ला का। राजीव शुक्ला ने यह भी कहा कि बीजेपी का प्रभाव सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित, गांव और कस्बाई इलाके में नहीं है बीजेपी का कोई भी असर। बीजेपी के रूठे नेताओं में किसी की सुनी गई और किसी को किया गया नजरअंदाज। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर पटना साहिब से टिकट पाने में रहे कामयाब। पटना साहिब से पहले उपराज्यपाल से पहले राज्यसभा में उप नेता विपक्ष रविशंकर प्रसाद के नाम की थी चर्चा। रविशंकर की लोकसभा उम्मीदवारों का फिलहाल नहीं हुआ ऐलान। राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली को अमृतसर से मिला टिकट। जेटली पहली बार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट से बीजेपी ने मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को दिया टिकट। चंडीगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार किरण खेर के मैदान में
उतरने से त्रिकोणीय हुआ संघर्ष। चंडीगढ़ से आप ने अभिनेत्री गुलपनाह को कांग्रेस ने पूर्व मंत्री पवन बंसल को मैदान में उतारा। गुड़गांव सीट पर बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को टिकट दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। हरियाणा की 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। समझा जा रहा है कि हरियाणा में अभी भी गठबंधन की गुंजाइश बाकी है। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को बीजेपी से लोकसभा टिकट मिलने पर जमकर मना जश्न, समर्थकों ने की आतिशबाजी। ये मोदी जी की लहर है और कांग्रेस के कुशासन के प्रति लोगों का रोष है, जो सिर्फ फरीदाबाद में नहीं पूरे देश में चल रहा है। इसलिए इस रोष को अब कोई रोक नहीं सकता। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से बीजेपी का टिकट पाने वाले विधायक डॉक्टर महेश वर्मा का दावा, मोदी को पीएम बनाने का सपना साकार होगा। इलाहाबाद में केसरीनाथ त्रिपाठी के समर्थकों ने टिकट मिलने की खबर पर मनाया जश्न, लेकिन बीजेपी की चौथी सूची में नहीं घोषित हुआ नाम। श्री रामुलु को लेकर सुषमा ने फिर जताया ऐतराज, ट्वीट किया आपत्ति के बावजूद बीजेपी ने किया उन्हें शामिल। ओडिशा के संबलपुर में मोदी ने नवीन पटनायक पर साधी चुप्पी, कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा दिल्ली में बैठी है नमूनों की सरकार। गुजरात दंगों को लेकर मोदी को माफी मांगने की जरूरत नहीं, आज तक के खास कार्यक्रम 3rd डिग्री में बोले बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी। रांची में आयोजित एकल संगम समारोह में भाग लेने आए थे आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत, बीजेपी नेता कड़िया मुंडा और अर्जुन मुंडा भी मौजूद। जेडीयू ने लोकसभा उम्मीदवारों की जारी की पहली सीट, नवादा से कौशल कुमार, औरंगाबाद से बागी कुमार वर्मा को टिकट। नालंदा से सांसद कौशलेंद्र कुमार की सीट बरकरार, गया सुरक्षित से जीतन राम मांझी को टिकट। जमुई से विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को टिकट, काराकत से महाबली सिंह को बनाया उम्मीदवार। शरद यादव ने अभी घोषित नहीं किए पूरे उम्मीदवार, कहा बिहार की बाकी सीटों पर आज होगी उम्मीदवारों की घोषणा। शरद यादव की संघ को नसीहत, कहा वाराणसी में लग रहे हैं हर हर मोदी के नारे, क्या हर हर महादेव का हरण रोकेगा संघ। अमेठी में कुमार विश्वास के काफिले पर हमला, आम आदमी पार्टी ने लगाया कांग्रेस पर साजिश का आरोप। जगदीशपुर विधानसभा में झाड़ू यात्रा पर थे कुमार विश्वास, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी पर भड़के हुए हैं कुछ लोग। कुमार विश्वास के साथ 10 कार्यकर्ता जख्मी, गाड़ियों में भी की गई तोड़फोड़, कांग्रेस और आप ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कुमार विश्वास ने कहा क्या गुंडों के बल चुनाव जीतेगी कांग्रेस, दोबारा धरना देने पहुंचे घटनास्थल पर, पुलिस उठा ले गई थाने। केजरीवाल पर वादाखिलाफी का आरोप, कभी समर्थन करने वाले ऑटो वाले अब विरोध के तौर पर पोस्टर लगाकर घूमेंगे दिल्ली की सड़कों पर। 3 चैनल के नाम लिए गए और आप देखेंगे अगर फुटेज उन तीनों चैनल की और आप स्टडी कीजिए तो कहीं ना कहीं तो बहुत ऑब्वियस बायस है कि मतलब एक भी स्टोरी कि कोई भी चीज आपने अच्छी नहीं की। अमेठी में कुमार विश्वास पर हमले की शाजिया ने की निंदा, कहा आज अमेठी जाकर कुमार से मिलूंगा। कुमार विश्वास के समर्थन में अमेठी पहुंचे मनीष सिसोदिया, कहा गुंडों की राजनीति करने वाले हो जाएंगे बेनकाब। हरिद्वार में विदेशियों ने खेली फूलों की होली, उल्लास में जमकर किया नृत्य, सारे शहर में निकली होली की शोभा यात्रा। इलाहाबाद में होली की अनूठी परंपरा, हथौड़ा बना दूल्हा, बाराती बना शहर, गलियों में बैंड बाजे के साथ दूल्ही बारात। नजर से बचाने के लिए दूल्हा बने हथौड़े को लगाया काला टीका, बारात में जमकर हुई आतिशबाजी। हथौड़े की शादी में सब्जियों की माला से बारातियों का स्वागत, इस शादी के बाद हो जाती है होली की औपचारिक शुरुआत। साहित्यिक सांस्कृतिक पहचान बन चुकी ऐतिहासिक हथौड़ा बारात आज
पूरे रंग रोगन और भौकाल के साथ केसर विद्यापीठ से उठ चुकी है। होली के मौके पर बाजार में रंगों की रौनक, केमिकल्स के इस्तेमाल को लेकर चिंता। काले रंग में लेड ऑक्साइड, हरे रंग में कॉपर सल्फेट और सिल्वर कलर में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल त्वचा के लिए खतरनाक। बच्चों के लिए केमिकल वाले रंग बेहद खतरनाक, हर्बल रंगों का इस्तेमाल ही सुरक्षित। त्योहार के मौके पर नकली मावे का कारोबार भी जोर पर, स्टार्च, आयोडीन, आलू की मिलावट। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा है फूड फेस्टिवल, खत्म शुगर फ्री चावल का क्रेज। शनिवार को चेन्नई में पी चिदम्बरम ने अपने बेटे कार्तिक चिदम्बरम के साथ की रैली, सीएम जयललिता पर जमकर साधा निशाना। चिदम्बरम बोले, जयललिता के रुख में आई नरमी से खुश हूं, पहले वो पीएम बनने की बात कह रही थी, लेकिन अब उनका मकसद है केंद्र सरकार की सहयोगी बनना। मुख्यमंत्री जयललिता का मजाक उड़ाते हुए चिदम्बरम ने यहां तक कहा कि हर किसी को उनकी सीमाएं पता हैं। डीएमके के मुखिया करुणानिधि से चिदम्बरम ने की प्रार्थना, कहा घोषणा करें कि वो केंद्र में बीजेपी सरकार को कभी नहीं करेंगे समर्थन। चेन्नई में चिदम्बरम की रैली में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी तादाद में जुटे लोग। दिल्ली में अफ्रीकी मुल्क के नागरिकों से फिर खफा जनता, निजामुद्दीन इलाके में बीती रात बरपा हंगामा। अफ्रीकी मुल्क के नागरिकों पर नशे में हंगामे करने का आरोप लोगों ने पुलिस बुलाई। पुलिस ने अफ्रीकी मुल्क के 5 आरोपियों को हिरासत में लिया, जांच में जुटी पुलिस। आपस में मस्तीबाजी करते हैं, कमेंटबाजी करते हैं, ड्रग्स पीते हैं, मतलब क्लाउड म्यूजिक चलाते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये लोग नहीं करते ताकि पीस को खराब ना करेगा कॉम्युनिटी। आज यहाँ पे 11 बजे अफ्रीकी नागरिकों ने बहुत हुड़दंग मचा रखा था, और इस तरह का हुड़दंग सिर्फ आज नहीं, आज से पहले बहुत बारी मचाया था।